कथा होती है यहाँ से, वो को देखते ही नहीं कौन बैठा है, कौन आया है, कौन गया है। भक्ति भाव में विभाजित होकर के, अंतकरण वृत्ति एकदम कृष्ण भावनामय होकर के कथा कह रहे हैं। कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा उससे कोई लेना देना नहीं, भावनामय होकर के कथा कह रहे हैं। ऐसे कथा में अपना भी कल्याण होता है और जो श्रोता है उनका भी परम कल्याण साधन होता है। लेकिन ऐसा कथावाचक कम होता है, ये कुछ दिखते नहीं है। साधारणतः एक साजा बाजा की तरफ ध्यान नहीं देते ये सब तरफ। जैसे डोंगरे जी महाराज थे, आहा हम एक दिन जा रहे हैं, लाखों श्रोता वृंदावन में, हजारों गाड़ी खड़ी है, कोई आवाज नहीं। हम बोले भाई इतना हजार गाड़ी खड़े हैं यहाँ, कुछ तो हो रहा है। नहीं, फिर बोले यहाँ क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, शांत एकदम समाहित हो जैसे सब। नहीं, डोंगरे जी कथा कह रहे हैं, कुछ हाजा बाजा कुछ नहीं, अकेला बैठ के कथा कहते हैं और उसमें सब डूब जाते हैं, स्वयं भी तन्मय हो जाते हैं और सबको भी इस तरह से शब्दों के माध्यम से तल्लीनता प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कथा कहने से ऐसे शब्दों के दम नहीं होता है। कथा कहने के लिए उसको भजन चाहिए। यहाँ से जो शब्द निकलती है ना, वो शब्द उसमें भगवत कृपा से होती है। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चोटी गया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हमको जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना टीका पढ़ करके। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। हरि कथा, भगवत कथा, आगवांग मनुष्यगोचर शब्द जहाँ हमारे मन के द्वारा, मन के जहाँ प्रवेश नहीं है, उस लोग के शब्द हम कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? हमारा जहाँ मन के द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं है, बुद्धि के द्वारा निरूपण करने में समर्थ नहीं है, और वो वस्तु को हमको निरूपण करके सबके सामने हमको परोसना है, तो जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित चित्त वृत्ति है, तो उनके भीतर भक्ति दिव्य प्रकट हो जाते हैं। उनके भीतर से वो शब्द, यहाँ से जो शब्द है वो निकालता है। फिर देखो, फिर मजा देखो, तो शब्द में देखो सुधारा बह रही है। आहा, जैसे हजारों कान मिल जाए, हम सुनते रहें हरि कथा। तो आप तो ब्रजवासी हैं, आप